संप्रदाचार्य श्रीमद जगत गुरु विष्णु स्वामी जी के चरणों में भ्रमर के समान दत्तचित्त श्री रणछोड़ दास जी नामक आदि महंत श्री सतुआ बाबा जी को मैं प्रणाम करता हूं। भारतवर्ष के स्वर्णिम इतिहास में न जाने कितने ही ऐसे सिद्ध संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हो समाज का कल्याण किया है। उन्हीं सिद्ध संत महात्माओं में श्री सतुआ बाबा श्री रणछोड़ दास जी महाराज का नाम भी विख्यात है। एक उत्कृष्ट कोटि के साधक, भक्त एवं चमत्कारी संत श्री सतुआ बाबा जी का बचपन का नाम श्री जेठा पटेल था। उनका जन्म सन 1734 में गुजरात प्रांत के पालीताना स्टेट के रतनपुर ग्राम में एक कृषक परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे दीन दुखियों की सेवा में लीन रहते थे और उम्र के साथ साथ उनकी यह सेवा भावना और सशक्त होती चली गई। एक समय की बात है जब वे पालीताना स्टेट के दीवान थे, तब उन्होंने अपने नरेश श्री शूर सिंह के जनता से कर वसूलने के उलट सरकारी खजाने से गरीब जनता को अन्न एवं अन्य सामग्री वितरण करा दी। ऐसा करने पर उन्हें दंड के रूप में राज्य से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन ऐसी मुश्किल स्थिति में भी वे अपने आदर्शों पर अडिग रहे और श्री काशी विश्वनाथ जी की नगरी वाराणसी की ओर चल पड़े। वाराणसी पहुंचने से पहले वे प्रयागराज त्रिवेणी संगम पहुंचे, जहां महाकुंभ मेले में उनकी भेंट विष्णु स्वामी संप्रदाय के सिद्ध संत योगीराज परशुराम दास जी महाराज से हुई। श्री जेठा पटेल ने इन्हें अपना गुरु मान विधिवत श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय की दीक्षा ली। दीक्षा लेने के उपरांत अपने गुरु के आदेशानुसार वे वाराणसी में मणिकर्णिका घाट महाशमशान पर घोर साधना में लीन हो गए। उनकी साधना एवं सेवा भाव से प्रसन्न हो एक दिन साक्षात काशी विश्वनाथ जी एक वृद्ध के रूप में उनके समक्ष भिक्षा ग्रहण करने पहुंचे। भिक्षा में चने खाने हेतु असमर्थता दिखाते हुए उन्होंने चने को पीसकर सत्तू के रूप में वितरण करने को कहा, ताकि दंतहीन वृद्ध लोग भी इसे आसानी से खा सकें। इस प्रसंग के पश्चात सत्तू को भिक्षा के रूप में वितरित किया जाने लगा और तभी से श्री जेठा पटेल श्री सतुआ बाबा के नाम से पुकारे जाने लगे। कुछ वर्ष पश्चात चंद्र ग्रहण स्नान हेतु पालीताना स्टेट के महाराजा शूर सिंह जी अपनी महारानी के साथ काशी पहुंचे। जब वहां उन्हें एक सिद्ध संत के बारे में ज्ञात हुआ तो वे उनके दर्शन करने हेतु मणिकर्णिका घाट पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि वे सिद्ध महात्मा कोई और नहीं बल्कि उन्हीं द्वारा राज्य से निष्कासित श्री जेठा पटेल ही श्री सतुआ बाबा जी महाराज हैं। तब वे शर्मिंदा तो हुए, साथ ही साथ क्षमा की विनती भी करने लगे। महारानी ने श्री सतुआ बाबा से प्रभावित होकर अपना नीलम का हार उन्हें अर्पित किया, लेकिन बाबा जी ने ये लेने से इनकार कर दिया। इस स्थिति को संभालने हेतु मंत्रियों ने मंत्रणा कर उस हार को बेचकर जो धनराशि प्राप्त हुई उससे श्री सतुआ बाबा जी का यह आश्रम स्थापित किया और महाराजा ने यह आश्वासन भी दिया कि भविष्य में भी आश्रम की व्यवस्था को संचालित करने हेतु वे निरंतर अपने योगदान देते रहेंगे। श्री सतुआ बाबा जी एक महान चमत्कारी संत थे, लेकिन उन्होंने अपनी सिद्धियों का प्रयोग केवल जन कल्याण के लिए किया। फिर चाहे वह मृत सेठ पुरुषोत्तम दास अग्रवाल को पुनर्जीवित करना हो या श्री रघु भाई डाहिया भाई को मां गंगा के आशीर्वाद से प्राप्त स्वर्ण मुद्रिकाएं प्रदान करना हो, श्री सतुआ बाबा जी के प्रति इन्होंने अपनी निष्ठा को पूर्ण भी किया। सेठ पुरुषोत्तम दास अग्रवाल ने अपना शेष जीवन काशी में सेवा कार्य करते हुए बिताया और साथ ही साथ अपनी कोठी का नाम श्री सतुआ बाबा कोठी रख दिया। आज भी ठठेरी बाजार में ये कोठी विद्यमान है। श्री रघु भाई डाहिया भाई ने श्री सतुआ बाबा जी के निर्देशानुसार 20 स्वर्ण मुद्रिकाएं मां गंगा को अर्पण की। साथ ही साथ आश्रम में एक धर्मशाला का निर्माण करवाया और महाराज से गुरु दीक्षा ग्रहण करते समय उन्हें समर्पित कर दी। श्री सतुआ बाबा जी महाराज के सेवा भाव
भक्ति भाव एवं अध्यात्म ने समाज को एक नई ऊर्जा प्रदान की है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जनमानस को प्रेरित करती आ रही है और आगे भी सदा प्रेरित करती रहेगी।